हाँ स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक अपना एक तो है वायर गेज और एक है माइक्रोमीटर। इस पर अपन चर्चा करेंगे। ये आपके सामने वायर गेज है, इसको स्टैंडर्ड वायर गेज भी बोलते हैं, SWG शॉर्ट में इसकी इकाई है। ये आपका माइक्रोमीटर है, इसके द्वारा जो है अपन किसी भी वायर की साइज़ मापते हैं। और दोनों में फ़र्क क्या है? अधिकतर क्या होता है, बच्चे जो है मतलब स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको पूछा जाता है इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि ये जो वायर गेज है ये क्या मापता है, वायर की मोटाई मापता है क्या? तो बच्चे कहते हैं हाँ, और वो गलत आंसर दे देते हैं। क्या व्यास मापता है क्या? तो बच्चे कहते हैं हाँ, वो उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। ये ओनली गेज मापता है। गेज और मोटाई जो व्यास है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टे अनुपात में। समझ रहे हो? जैसे जैसे गेज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे मोटाई घटेगी, यानी व्यास घटेगा। तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में तो फिर कैसे मापेगा ये, है ना? ये गेज मापता है। अपने जो स्टैंडर्ड जो मानक हैं अपने, उन्होंने एक साइज को सेट कर दिया कि भाई इतने mm की कोई चद्दर है या इतने mm की कोई भी चीज़ है तो वो इतने गेज की होगी, ठीक है? या इतने mm की कोई चीज़ है तो उतने गेज की होगी, उस हिसाब से। अब यहाँ देखो, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, इसका साइज़ बड़ा है, 2 नंबर का कम है, 3 नंबर का कम है, 4 का कम है, 5 का कम है, 6 का कम है। इस तरह से क्रमानुसार ये जो है साइज़ इसका घटता जाएगा, ठीक है ना? और ये आपका 34 नंबर, 35 नंबर और 36 नंबर। ये देखो 36 नंबर साइज़ कितना हल्का, बिल्कुल बारीक हो गया। तो कहने का मतलब मोटाई तो नहीं मापता ये, ना ही व्यास मापता है। जैसे जैसे गेज बड़ा है वैसे वैसे साइज़ घटा है ना? तो साइज घटा तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया आपने कि भाई व्यास तो और मोटाई तो नहीं मापता है। अब आपके दिमाग में आपको कोई भी इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछे कि वायर गेज क्या मापता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गेज मापता है, ठीक है? वो आपको कहेगा कंफ्यूज करने के लिए मोटाई मापता है, व्यास मापता है। नहीं, बिल्कुल नहीं मापता सर, मोटाई और उसके तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको उत्तर देना ये कि उसके तो व्युत्क्रमानुपाती, उल्टे अनुपात में होता है ये। तो आपसे पूछेगा वो अगला सवाल कि फिर वो माप, ये अगर आपको मोटाई और व्यास मापना हो वायर का, तो कौन से आप औजार का उपयोग करोगे? तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो है माइक्रोमीटर का। और भी हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर भी अपन काम में ले सकते हैं, है ना? बहुत सारे हैं, लेकिन माइक्रोमीटर का अपन यूज़ कर लेंगे। माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि ये 1 mm का 100वां हिस्सा मापता है। आपकी स्केल जो है 1 mm का, मतलब 1 mm जो है उसका लास्ट है ना? 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मापती है वो, है ना? ये 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा माप सकता है। आपका जो बाल है ना, बाल, उसकी साइज भी बता देगा ये कि कितना मोटा है, ठीक है? किसी स्केल से आप वो नहीं माप सकते हो। बारीक काम करना हो, माइक्रो काम करना हो, माइक्रो साइज मापनी हो, तो इस यंत्र का यूज़ करेंगे अपन। तो इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं, स्क्रू गेज भी कहते हैं, ठीक है? तो ये जो माइक्रोमीटर है आपका, किस तरह से हम इसके द्वारा मापेंगे, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और हम तुलनात्मक भी पढ़ेंगे कि इसके द्वारा जो साइज मापा गया है वो कितने नंबर गेज में है। क्योंकि देखो, आप स्टैंडर्ड वायर गेज को देखोगे तो इसमें गेज के साथ में mm का माप भी लिखा हुआ है नीचे। मतलब अगर mm की बात करें, जैसे मान लिया यहां मैं बात करूं कि 36 mm, मतलब 36 गेज की बात करूं, 36 नंबर गेज की बात करूं, तो 0.19 mm का होगा। वो कितने mm का होगा? 0.19 mm का उसकी साइज होगी। और अगर मैं मान लिया कि 1 नंबर गेज की बात करूं, तो उसकी साइज जो है 7.62 mm की होगी, है ना? कितनी होगी? 7.62। एक तो 1 नंबर गेज है उसकी साइज 7.62 mm है, और एक 36 नंबर जो वायर है उसका जो गेज है वो 0.19 mm है। तो कम हुआ ना, उल्टे अनुपात में हुआ, जैसा मैं बता रहा था आपको। अब लेते हैं अपन माइक्रोमीटर की बात। तो माइक्रोमीटर को यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई इसमें होता क्या क्या चीजें हैं। माइक्रोमीटर के भाग हैं आपका, ये पूरी जो बॉडी है ना, ये तो कहलाती है आपकी फ्रेम। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम। ये आपका एनविल फिक्स जा है जो, ये है ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है ना, ये है स्पेंडल, ये ना एनविल, ये तो हो गया एनविल, ये हो गया स्पेंडल। और ये दोनों जो किनारे हैं इसके, ये मेजरिंग फेस हैं। किसी भी चीज़ को जिसको अपन मेजरमेंट करेंगे वो दोनों इनके बीच में रखेंगे, एनविल और स्पेंडल के बीच में, ठीक है? ये आपका लोकनट, ये है बैरल जिसमें नाप है, ये इसको जो ऊपर वाला भाग है ये है थिम्बल, और ये आपका रेचिट है। हमेशा माइक्रोमीटर को यूज कर, देखो दोबारा बताता हूँ, ये आपका एनविल,
ये आपका स्पेंडल जो आगे पीछे हो रहा है, इन दोनों के बीच में किसी चीज़ का साइज मापना है अपने को, ठीक है। और ये जो मेजरमेंट है ये है बैरल, और ये है ऊपर वाला थिम्बल। यहाँ से पकड़ के कभी नहीं घुमाना है, ये ध्यान रखना आप। अगर घुमाओगे तो ये मतलब आपका मेजरमेंट भी गलत आएगा और ये माइक्रोमीटर भी खराब होने की संभावना रहेगी पूरी की पूरी। पकड़ के यहाँ से ही घुमाना अपने को इसको यूज, और यहाँ से एक हाथ से यहाँ पकड़ लो, एक हाथ से इसको यहाँ से घुमा दो, ठीक है। अब जैसे मान लिया मेरे को कोई भी साइज़ मापनी है, जैसे ये वायर है आपका, इसकी साइज़ मापनी है। अच्छा, साइज़ मापने से पहले आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला है आपका प्रधान पैमाना प्लस थिम्बल पैमाना इनटू लिस्ट काउंट। हाँ, मतलब माइक्रोमीटर का माप बराबर, ये है माइक्रोमीटर का माप बराबर प्रधान पैमाना प्लस थिम्बल पैमाना प्लस कोष्टक में थिम्बल पैमाना इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है कि बाजार में जो माइक्रोमीटर आ गए हैं, अति उन्नत आ गए हैं आजकल, 1 mm का हजारों हिस्सा मापने वाले भी बाजार में उपलब्ध हैं। अपने पास ये जो माइक्रोमीटर है वो 1 mm का 100वां हिस्सा मापता है, तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 1 mm का 100वां हिस्सा, यानी कि 1/100। तो अपन अगर भाग लगाएंगे, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.01। तो लिस्ट काउंट का मान क्या हो गया 0.01। इस माइक्रोमीटर का फिक्स मान हो गया लिस्ट काउंट इस माइक्रोमीटर का। अगर 1000 mm वाला होगा तो उसका लिस्ट काउंट अलग हो जाएगा, ध्यान रखना आप, है ना। तो इसका लिस्ट काउंट फिक्स हो गया, वो हो गया 0.01। अब 0.01 फिक्स हो गया। अब थिम्बल पैमाना जो ये है, ये बीच की लाइन दिख रही है आपको, इसमें देखो ये बीच की लाइन है, बीच की लाइन के सामने जो मेजरमेंट होगा वो थिम्बल पैमाना होगा। जैसा अभी ये 35 है, ये आपका कम हो गया 34 है, ये 33 है, ये 31, ये आपका 30, इस लाइन के सामने, और ये आपका 25, मतलब इस लाइन के सामने जो मेजरमेंट होगा वो आपका थिम्बल डिवीजन होगा। और ये जो है ये आपका प्रधान पैमाना है जो इस पे लिखा हुआ है बैरल पे, जो बैरल पे लिखा हुआ है 0, 5, 10। और ये जो माइक्रोमीटर है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता जो है वो 25 तक है इसकी, ठीक है ना, 2.5 सेंटीमीटर तक मतलब इसकी है, 25 mm तक ये लास्ट मेजरमेंट कर देगा, ये इसकी लास्ट क्षमता। तो 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर हो गया ये, ठीक है। और अब इसका एक मेजरमेंट लेके बताता हूँ मैं आपको कैसे इससे साइज मापेंगे। ये आपका व्यास, वायर का व्यास मापेगा, ये मोटाई मापेगा वायर की, ठीक है। ये देखो यहाँ से घुमाओ, अब ये जब चिट चिट की आवाज आएगा ना तब रुक जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसमें 0 से आगे कुछ नहीं है, तो प्रधान पैमाना आपका 0 हो गया, ठीक है। प्लस अब थिम्बल पैमाना कितना है, ये पूरा 40 भी नहीं है, तो 40 से 35 और ये 39 हो गया, तो थिम्बल पैमाना हो गया आपका 39 इनटू लिस्ट काउंट है 0.01। मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, कितना हो जाएगा 0.39 mm, ठीक है। यानी इस वायर की जो साइज है वो कितनी हुई 0.39 mm। अब 0.39 mm इसमें देखो कहाँ पे है वायर गेज में, ये 0.25 है, और ये 0.23 है, 0.27 है, 0.30 है, 0.38 है, तो 0.38 मतलब हो गया आपका 39 समथिंग, यही हो गया ना। तो ये 28 नंबर का वायर हो गया। ये कितने नंबर का वायर हो गया 28। अगर वायर गेज की बात करें अपन तो ये 28 नंबर का वायर हो गया ये। इसको ये देखो, ये 28 नंबर का वायर इसमें आसानी से जा रहा है, आसानी से निकल रहा है। साइज कितनी हो गई इसकी 0.38 mm, और गेज कितना हो गया 28 mm, नहीं गेज, mm नहीं बोलेंगे उसको, गेज अलग ही है। तो इस तरह से ये अपन ने माप लिया। अब मान लिया कोई बड़ा साइज माप के बताता हूँ आपको, जैसे ये बड़ा साइज ले लेता हूँ मैं, पेन का साइज ले लेता हूँ। देखो अपन ने एक एग्जांपल और लिया, ये थोड़ा बड़ा साइज ताकि आपको ध्यान पड़ जाए। अब देखो ये जो मेन डिवीजन है, इस मेन डिवीजन में 0 के नीचे एक और माप दे रखा है, ये हाफ का है, आधा, मतलब 0 और 1 को आधा करता है ये। जैसे 0 आधा 1, 1.5, 2, 2.5, 3 इस प्रकार से करता है ये। तो ये आपका 0, 5, 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में 7 भी पूरा पार करा हुआ है इसमें। तो 7 मेन डिवीजन हो गया आपका 7। मेन डिवीजन मैंने यहाँ लिख लिया 7, प्लस थिम्बल डिवीजन आपका जो है ये इस लाइन के पैरेलल में जो है 16। तो 16 इंटू लिस्ट काउंट आपका फिक्स रहेगा, मैंने जैसा बताया था 0.01। तो 0.01 ये आपका लिस्ट काउंट हो गया।
तो इसका जो साइज हो गया 7.16 हो गया। अब इस स्केल का जो साइज है वो 7.16 है। अब बिल्कुल गेज के हिसाब से अपन देखें तो 7.16 का आसपास देखते हैं अपन कहाँ पे है इसमें, 7.01 है या 7.62 है, 16 है नहीं, तो न तो 7.1 में ही घुसेगी, ठीक है, तो 62 में तो आसानी से घुस जाएगी ये देखो, है ना, लेकिन पूरा गेज सही नहीं है, थोड़ा ढीली है ना ये 7.16 की है। तो अब ये 1 और 2 के बीच का गेज है ये स्केल का, अगर गेज की बात करें अपन तो समझ में आ गया आपको। तो वायर गेज कैसे मापते हैं, वायर गेज मापता है, मोटाई में नहीं मापता है, व्यास नहीं मापता है, ये क्लियर हो गया ना आपको। और ये जो माइक्रोमीटर है ये आपका वायर की जो है मोटाई और व्यास मापता है ना, 1 mm का 100वां हिस्सा तक मापता है ये गेज नहीं मापता। ये गेज नहीं मापता, ठीक है। और इसमें जो है SWG जो है, इसमें स्टैंडर्ड वायर गेज में यहाँ mm में भी माप लिखे हुए हैं नीचे और गेज भी लिखा हुआ है आपका। अगर आपको कोई कह दे भाई मेरे पास इतना mm वायर, इतना साइज का mm का वायर है, तो आप ये स्टैंडर्ड वायर गेज के हिसाब से आप उसका गेज भी निकाल सकते हो कि कितने गेज का वायर होगा इसमें, ठीक है।